नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना का कहर जारी, हिमाचल में 2751 नए केस, 28 की गई जान। वीरभद्र सिंह अभी भी अस्पताल में भर्ती, पूर्व सीएम की हालत में सुधार। भतीजे की शादी में जा रही महिला ट्रक ने कुचली, कंडवाल के पास पेश आया हादसा। पंजाब से नूरपुर आ रही थी अभागी। गोहर के देलग टिकरी में घर जला, शॉर्ट सर्किट ने बरपाया कहर, लाखों का नुकसान। मंडी व फतेहपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, नियुक्त किए पर्यवेक्षक। 18 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन शुरू करने में असफल सरकार, राठौर बोले लोगों को किया जा रहा गुमराह। कोविड के दौर में राजनीति नहीं, सहयोग की जरूरत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कश्यप ने एहतियात बरतने की अपील। हिमाचल में झमाझम बरसे बादल, गर्मी से राहत, कल फिर से भारी बारिश, 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट। जल्द सुलझाई जाएंगी निजी बस ऑपरेटरों की मांगे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। हिमाचल नहीं होगा लॉकडाउन, सीएम बोले बेड कैपेसिटी और डॉक्टर की कमी पर काम कर रही सरकार। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 2751 नए मामले सामने आए हैं। इसमें कांगड़ा में हर रोज की तरह सबसे ज्यादा 669 केस हैं। सिरमौर में 527 नए मामले मिले हैं। बिलासपुर में 146, चंबा में 83, हमीरपुर में 282, किन्नौर में 27, मंडी में 157, शिमला में 280, सोलन में 334 और ऊना में 101 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 1,02,038 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक्टिव केस की संख्या भी अब 19,928 पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह लगातार दूसरे दिन भी आईजीएमसी में भर्ती रहे। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर अभी किसी को उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया, सुबह के समय उन्हें वेंटिलेटर पर कुछ समय के लिए रखा गया था, लेकिन अब उनकी हालत में सुधार है। भतीजे की शादी में जा रही महिला की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। यह हादसा कंडवाल के पास पेश आया है। महिला की पहचान सपना निवासी पंजाब के छन्नी गुंजरा के रूप में हुई है। सपना अपने भतीजे की शादी में सम्मिलित होने पंजाब से हिमाचल के नूरपुर पक्का टियाला में आई थी। महिला जब सड़क किनारे खड़ी थी तभी अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। कंडवाल चौकी इंचार्ज एसआई महेंद्र कुमार ने बताया, सपना अपने भतीजे की शादी में नूरपुर की पंचायत पक्का टियाला में आई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जिला मंडी के गोहर उपमंडल के देलग टिकरी में आग लगने से एक घर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है आग शॉर्ट सर्किट होने से लगी। यह घर दुर्गा दास का था। हालांकि आग लगते ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की भरकस कोशिश की, लेकिन आसमान छूती लपटों को देख सब बेबस नजर आए। इस अग्निकांड में लाखों रुपयों के नुकसान होने का अनुमान है। पीड़ित दुर्गा दास ने बताया, घर में रखे 70,000 रुपए भी भस्म हो गए। मौके पर फौरी राहत के तौर पर एसडीएम गोहर ने 10,000 की राशि बतौर सहायता प्रदान की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर से विचार विमर्श के बाद मंडी लोकसभा व फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने बताया, मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री विधायक आशा कुमारी, विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर को पार्टी पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी तरह फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री जीएस बाली, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चंद्र कुमार व विधायक राजेंद्र राणा को पार्टी पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार के 1 मई से देश भर में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने में असफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, देश में कोरोना वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक ही नहीं है। ऐसे में लोगों को वैक्सीनेशन के नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है। सरकार का बढ़ते कोरोना को लेकर कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। राठौर ने सरकार से मांग की है, प्रदेश में वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाते हुए 18 साल से ऊपर सभी युवाओं की वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाए, ताकि बढ़ते संक्रमण से बचा जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, कोविड-19 महामारी के समय जनता को संयम एवं धैर्य रखना है। उन्होंने कहा कि यह महामारी एक विकराल रूप ले चुकी है, जिसके विरुद्ध एक जंग लड़ने की आवश्यकता है।
और यह जंग जनता और सरकार मिलकर लड़ रही है। उन्होंने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार जनता की सुरक्षा के लिए लगातार नियमित बैठकें कर समय समय पर नियम बना रही है, जिसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। इस संकट की घड़ी में हम सबको एक होकर कोविड-19 का मुकाबला करना है। यह वायरस जाति, पंथ या समुदाय को नहीं देखता और न ही किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को देखता है, पर इससे लड़ना अति आवश्यक है। इस संकट की घड़ी में किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर इस वायरस के विरुद्ध जंग लड़नी चाहिए। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी के कारण गर्मी चरम पर थी, जिससे लोग परेशान थे। लेकिन शनिवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली। राजधानी शिमला में भी बादल जमकर बरसे, जिससे यहाँ का मौसम सर्द हो गया। अपर शिमला के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि तो राज्य की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में बारिश व बर्फबारी हो रही है। उन्होंने कहा, 7 मई तक राज्य में मौसम के मिजाज खराब रहेंगे। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य 10 जिलों में 2, 4 व 5 मई को भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। इस दौरान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं हिमपात होने का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, निजी बस ऑपरेटरों के मुद्दों को जल्द सुलझाया जाएगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, निजी बस ऑपरेटरों की मांगों पर जल्द चर्चा की जाएगी। इससे पहले परिवहन विभाग ने भी निजी बस ऑपरेटरों की मांगों को सरकार के समक्ष उठाने को कहा था। विभाग का कहना था, निजी बस ऑपरेटरों के क्रियाशील पूंजी एवं टैक्स माफी के प्रस्ताव हैं, जिन पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसे शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठक के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं निजी बस ऑपरेटर भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर लॉकडाउन से जुड़ी कई फेक खबरें वायरल हो रही हैं, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने लॉकडाउन संबंधी वायरल हो रही खबरों को असत्य और भ्रामक बताया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को शिमला में कोरोना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के बाद यह बातें कही। उन्होंने कहा, हिमाचल में लॉकडाउन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया तय नहीं करेगा प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में बेड कैपेसिटी बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। वहीं अगर प्रदेश में कहीं भी डॉक्टर की कमी होती है तो उसे भी पूरा करने पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।